हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। यहाँ पर 2022-23 कक्षा 8वीं लर्निंग आउटपुट एवं सामग्री विषय हिंदी का कक्षा आपका 8वीं का आपने देख लिया। हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की जो किताब दी गई है उसमें आप हिंदी का सलूशन देखने वाले हैं। पेज नंबर 11 से 14 तक का आपका सलूशन है जो हिंदी का, उसे आप कंप्लीट करने वाले हैं। और आगे का जो जितना भी रहेगा वो सब कुछ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सभी किताबें यहाँ पर कंप्लीट की जाती हैं। अगर आपके पेपर आते हैं तो उनको भी कंप्लीट कराया जाता है। तो आशा करेंगे वीडियो को आपको पसंद आती होगी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पाठ्य सामग्री का पाठ 7 नीति के दोहे, तो इसको पहले पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रखी न भूल, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कूट छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। यहाँ पर अति का भला न बरसाना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। आशा करेंगे यह पूरा आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। चलिए इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ किस प्रकार भर लेना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है अभ्यास 1। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हिंदी में हस्वन स्वर यानी हिंदी में हस्वन हस्वे का यानी हास हो जाएगा, हस्वस का स्वर यानी हंसी हो जाएगा। यहाँ पर हस्व स्वर की मात्रा हस्व तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख लीजिएगा। ठीक है, मात्रा यहाँ पर दीर्घ स्वर की मात्राएं यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद चंद बिंदु वाला अक्षर, तो यहाँ पर चंद बिंदु वाला अक्षर इस प्रकार देख लीजिएगा। ना जाता है चंद बिंदु को बड़ा अहा के बाद माना जाता है, चंद बिंदु का मात्रक माना जाता है। अनुसार युक्त वर्ण इसे होता है। यहाँ पर शब्द में प्रयुक्त संयुक्त वर्ण के पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है। जैसे तो यहाँ पर आप इनको लिख सकते हैं वर्ण एवं पूर्व। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आए। जितना भी ना आए समझ में वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये रही आपकी कंप्लीट, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। प्रथम, द्वितीय, सत्यम, तो इस प्रकार इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। पढ़ के बाद यहाँ पर अब आपको इनको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो दी गई पंक्ति किस छंद की है, तो यहाँ पर दी गई पंक्ति जो थी वो किस छंद की थी, तो यहाँ पर आपको छंद बताना है। इस छंद में कितने चरण होते हैं, तो यहाँ पर 2, 3, 4 इतने होते हैं, वो लिखना है आपको। विषम चरण कौन से होते हैं, 1 और 3 विषम चरण हो जाए आपके। इसके बाद द्वितीय और चतुर्थीय कौन सा चरण होता है, तो द्वितीय और तृतीय समचरण होते हैं। कौन से होते हैं, समचरण होते हैं। इसके बाद विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11, 11, 13, 13 अर्थात इनकी मात्राएं होती हैं। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे पढ़ लेंगे आप। तो मूल मात्रा को यहाँ पर करत करत अभ्यास कहीं, जड़मति होत सुजान, रहीमन आमन राख जातते सिल पर करत निशान। ठीक है, तो यह कौन सी छंद का उदाहरण है, इस छंद में कितने चरण होते हैं, समचरण एवं विषम चरण पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर समचरण विषम चरण यहाँ पर उत्तर रहेंगे। तो इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह से इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे आगे देखेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आगे आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। जिसको समझ में ना आए वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रथम चरण की मात्रा गिनकर लिखिए। तो यहाँ पर प्रथम चरण में मात्राएं 11 होती हैं, तो लिख लीजिए। द्वितीय चरण में यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो आपकी 12 होती हैं। और यहाँ पर लिखा है दोहे के पहले और तृतीय चरण में यानी 11, 11, 11 और 11 मात्रा होती हैं। और दोहा की लंबवत परिभाषा लिखना है, यहाँ पर 13 होते हैं। ठीक है, इसका तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, 11, यहाँ पर 13 होती हैं। तो इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और मुझे सही से पता ना हो तो आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, यानी अपना पूरी प्रयास करके देख लीजिएगा अच्छी तरह से। इनको तो आपको मिल जाता है सीरीज में, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा डाउट है इसलिए कह रहे हैं आपसे। तो बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलूंगा जहां पर और भी इमेजिंग वीडियो के साथ एवं सोल्यूशन लेकर आऊंगा। तो धन्यवाद, बिना टाइम खराब अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।